करप्शन के ऊपर बात की, परवेज खटक साहब के ऊपर तो मैंने भी बड़ी दफा बात की, मैंने प्रोग्राम्स भी किए, मैंने लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में जाके प्रोग्राम किए, आतिफ को भी पता है, शाहराम को भी पता है, मुराद सईद को भी पता है, सब ने मुझसे कहा कि यार हुकूमत नहीं है अभी देख लें, लेकिन मैंने तो की जाके, जो मुझे चीज सही नहीं लगती, और आप भी गवाह हैं उस बात की। लेकिन मुझे एक बात पे जो हैरानी हो रही है, जब मेरी और आपकी धरने में मुलाकातें हुई, और मैं क्लेम कर सकता हूं कि जितना मैं धरने में मीडिया में से सबसे आगे था या करीब था, पीटीआई की तमाम लीडरशिप में कोई और जर्नलिस्ट इतना नहीं था, यह तो आप भी मानेंगी। तो मैंने तो आपको कभी ब्लैकबेरी इस्तेमाल करते ही नहीं देखा। वो कहां से आ गया बीच में? मेरा आम मोबाइल था, मेरा आपका नोकिया था ना, लेकिन आपने तो कभी ब्लैकबेरी इस्तेमाल ही नहीं किया, तो ब्लैकबेरी मैसेंजर कैसे आ गया उस पर? मुझे उनकी तरफ से मैसेजेस आते थे। नहीं, आपने कहा बीबीएम पे आते थे ना, यानी ब्लैकबेरी मैसेंजर पे आते थे। नहीं, बीबीएम पे नहीं, ब्लैकबेरी, उनका ब्लैकबेरी होता था, उसके ऊपर मैसेजेस आते थे। मेरा आम मोबाइल था, मुझे उसका नहीं पता, लेकिन वो लोगों को कहते हैं कि आप भी ब्लैकबेरी खरीदें, वो ये कहते हैं। अच्छा, वो ब्लैकबेरी खरीदने का मतलब ये है कि उन्होंने कोई फोर्स, बल्कि वो खरीदते नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि क्या उन्होंने ये करना है कि जो पार्टी के अमूर अगर डिस्कस हो रहे हैं धरने के दिनों में, तो वो आईबी को ना पता चले, वो मतलब है कि ये मतलब है? मतलब ये है कि वो कहते हैं कि बीबीएम जो है वो इसका वो ट्रेस नहीं हो सकता, वो ये बताते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मैं कल को पार्टी बनाता हूं, या मैं अगर खरा सच का प्रोग्राम करता हूं और मेरी टीम व्हाट्सएप या बीबीएम यूज करती है, तो वो आईबी से बचने के लिए कर रही है, वो मैं उनको लाइनें तो नहीं मार रहा। बस ये है, तो आप कह रहे हैं, मेरा मौकफ ये है कि तो आयशा, अपना बात ये है, आपने चंद महीने पहले से, वो ये नहीं कहते, चंद महीने पहले इमरान खान जो है वो कहते हैं, मेरी बात सुने, जब जावेद लतीफ और मुराद से लड़ाई हुई, तो आपने पीटीआई और उनकी खवातीन के मतलब क्या कहा, जरा ये खुद सुने। जो यहाँ पे फीमेल एमएनएस हैं, जो सेनेटर्स हैं, वो अक्रॉस द बोर्ड जो कल एक एमएनए की तरफ से अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जो कि मैं समझती हूँ कि बहतान थी, तोहमत थी, उसके ऊपर हम शदीद उस चीज को कंडेम करते हैं। और हम पीटीआई वाले, अगर हम पख्तूनों की बात करते हैं, अगर बलोचों की बात करते हैं, अगर कराची के लोगों की बात करते हैं, अगर पंजाब के लोगों की बात करते हैं, अगर पाकिस्तान के हकूक की बात करते हैं, अगर करप्शन के खिलाफ जिहाद की बात करते हैं, तो इसमें अगर नून लीग वालों को गुस्सा आता है, तो इतने घटिया लेवल पे अगर आप नीचे आते हैं और हमारी खवातीन और पाकिस्तानी खवातीन, आपकी भी बहनें, आपकी भी माएँ हैं, उनकी अगर आप बेइज्जती करते हैं, तो ये बतौर एमएनए आप क्या पैगाम देते हैं? और फिर इमरान खान को आपने गद्दार कहना, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना, और इमरान खान के ऊपर तोहमत लगाना, मैं समझती हूँ कि स्पीकर साहब की ये जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर फौरन एक्शन ले, उनको उनकी मेंबरशिप को सस्पेंड किया जाए। अगर खवातीन जो है, उनका सारी खवातीन की इज्जत को अगर आपने रिस्टोर करवाना है, तो जावेद लतीफ, तो जब उसने इल्जाम जो लगाए थे वही इल्जाम आज आप लगा रही हैं, ये स्क्रिप्ट किसने लिखा है? ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये हकीकत आपका है। अगर 4 साल पहले आपको हैरेसमेंट के मैसेजेस आए थे, तो आप इस तरह की बात कैसे कर सकती हैं? इसका मतलब आपने झूठ बोला इस वक्त। ये मैंने मार्च 2017 में जब आपने ये बात की, तो इसका मतलब है ये जुमले आपके झूठ थे, ये आपने दिल से नहीं कहे। ये मैंने इमरान खान के लिए, ये तोहमत की बात, एक तो आरिफ अलवी पीछे खड़े थे, उन्होंने मेरे मुंह में डाल दी कि ये आप ये कहें तोहमत की बात। एक मिनट ठहर जाए आयशा, आप लुकमे क्यों इतने ले लेती हैं? कभी काशिफ अब्बासी आपके मुंह में लुकमा डाल देते हैं और आप NA1 कह देती हैं, कभी आरिफ अलवी कह देते हैं। मेरा मतलब है कि आप एक समझदार खातून हैं माशाल्लाह, और यानी आपके घर वाले भी वो भी परेशान होंगे, आई एम श्योर। अगर मेरी बेटी हो तो मैं बहुत अपसेट होऊंगा, मैं बहुत परेशान होऊंगा। लेकिन मैं जरा समझने की कोशिश कर रहा हूं, आप किसी की किरदार कशी कर रही हैं, लेकिन आप उसका एविडेंस नहीं दे रही, आप किसी को बुरा कह रही हैं। मैं फैक्ट्स बता रही हूँ, मैं किरदार कुछ नहीं कर रही, मैं फैक्ट्स बता रही हूँ। आपने तो एक ट्वीट की और आपने कहा इमरान खान बूजिंग, ड्रिंकिंग। आयशा, आपने कब देखा उनको ड्रिंक करते हुए? ये कौन? मेरा कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है। आपका नहीं है? ओके, खत्म हो गया। मेरा कोई ट्विटर अकाउंट नहीं, मेरा कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है। एक्सीलेंट। अब मुझे ये बताएं
कि आप उन पे केस कब कर रही हैं हैरेसमेंट का, क्योंकि इतना बड़ा केस एक MNA अगर इस मुल्क में महफूज नहीं है तो अगर इस मुल्क की कोई बच्ची जो है वो भी अपने आप को गैर महफूज समझेगी तो मुजरिमान को जो भी हो उनको सजा मिलनी चाहिए, आपको केस करना चाहिए। फिर एक बात तो ये कि इमरान खान ब्लैकबेरी कहते हैं कि मैं आपको ब्लैकबेरी प्रेजेंट कर देता हूं, सवाल ही नहीं पैदा तो होता। मैं कह रहा हूं आप झूठ बोल रही हैं, उसकी वजह इमरान खान की और मेरी तो लड़ाई इस बात पे रहती है। मैं उसको कहता हूं बहुत कंजूस आदमी है, वो तो किसी को बोतल नहीं पिलाता, आपको उसने ब्लैकबेरी कैसे कह दिया? मैं मान ही नहीं सकता इस बात का, ये टोटल झूठ है। मैं इमरान खान को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, उसके भांजे भतीजों, किसी से पूछे किसी को ईदी दी आज तक इमरान ने? आपको ब्लैकबेरी दे देगा? ब्लैकबेरी वो अपने फायदे के लिए कहता है कि आप ब्लैकबेरी रखें, उस पर ट्रेस नहीं होते, आम मोबाइल मत रखें। और ये ब्लैकबेरी के जो रिकॉर्ड किसको दिया ब्लैकबेरी? जो है पाकिस्तान और किसके पास ब्लैकबेरी उन्होंने गिफ्ट किया? इमरान खान का ब्लैकबेरी जरा चेक करवाएं कि एक मिनट ठहर दें बीबी, मैं कह रहा हूं और किसको ब्लैकबेरी गिफ्ट किया उन्होंने? और दूसरी बात है कि मुराद सईद की बहनों के हवाले से मैं कह रही थी कि उनकी बहनें इसमें हरगिज इन्वॉल्व नहीं थी। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही थी कि मुराद सईद उस दिन बड़े परेशान थे और वो उनकी बहनों को कभी भी हमने इस तरीके से नहीं देखा। अच्छा, इसको एक दफा रिफ्रेश करते हैं। मैं उसकी बात कर रही हूँ, हम दोनों अलग अलग जा रहे हैं। आयशा एक मिनट, हम दोनों अलग अलग जा रहे हैं। भूल जाएं कामरान शाहिद ने क्या, भूल जाएं आरिफ निजामी साहब ने क्या कहा, भूल जाएं काशिफ अब्बासी साहब ने क्या कहा, भूल जाएं मैंने पहले क्या कहा। इसको दोबारा से शुरू करते हैं। आपने कहा अक्टूबर 2013 में मुझे पहला टेक्स्ट मैसेज इमरान खान ने किया, वो मैसेज था क्या? वो मैसेज किसी की गैरत और किसी की इज्जत, ये वो ऐसा मैसेज था कि वो उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकते अभी। ओके, 2013 से आपकी गैरत, आपकी इज्जत, वो मैसेजेस आप ना करती रही 2017 तक। वो एक मैसेज नहीं, वो कई मैसेजेस थे। राइट, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप वाकई इतने इज्जतदार हैं तो आपने 4 साल वो बेइज्जती क्यों बर्दाश्त की? मैं इज्जतदार हूं और ये इमरान खान को पता है कि मैं इज्जतदार हूं। उससे पूछें कि मैं इज्जतदार हूं कि मैं नहीं हूं। मैंने तो आपसे पूछ रहा हूं बीबी, मैं इमरान खान साहब का इंटरव्यू नहीं कर रहा, मैं आयशा गुलाले का। लेकिन इमरान खान इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। उनके करतूत हैं वो क्या है। इमरान खान तो अजीब नसीब लेके पैदा हुआ है, जो उसके साथ है वो भी ऊपर चला जाता है, उसको भी अल्लाह इज्जत दे देता है, और जो उसके मुखालिफ है उसको भी अल्लाह मीडिया कवरेज दे देता है। पता नहीं वो कैसे नसीब लेके आया दुनिया में। लेकिन फैक्ट ये है कि मुझे सर 2 सवालों के जवाब दें। एक ये कि आपके पास क्या कोई एविडेंस है जो आप दिखा सकती हैं? अब 2 दिन से तो आप बात कर रही हैं, अब कब वो दिखाएंगी एविडेंस? और दूसरा ये कि अगर 2013 में आपको सबसे पहला मैसेज आया था तो 2017 तक आपकी गैरत, इज्जत और हमियत ने उस पर चुप रहना क्यों मुनासिब समझा? मैं काफी अरसे से पार्टी से डिसएंगेज थी। मैं बनीगाला की मीटिंग्स में तो बिल्कुल भी नहीं जाती थी। आप तो परसों बनीगाला की मीटिंग्स को मैं अवॉइड करती थी। आप तो परसों गई हुई थी बनीगाला। वो मैं देखें, वो मैं इसलिए गई हुई थी क्योंकि मुझे तो ये तो ना कि मैं नहीं जाती थी। हमारे देखिए, मैं वैसे जाती नहीं थी। ये सब शामिल कुरैशी से पूछ लें, जो पार्लियामेंट्री मीटिंग्स होती थी मैं नहीं जाती थी उसमें। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपने पीटीआई के मतलब एक बात की और इमरान खान के अलावा कोई और भी आपको घटिया मैसेजेस भेजता था? परसों मैं अपने लिए नहीं गई। परसों मैं पेशावर के अवामी लोग जो उनके मसाइल हैं मैं उनके लिए गई। मैं अगर अपने लिए गई होती तो फिर आप मुझे इल्जाम दे सकते थे कि आप अपने लिए गए हैं। और NA1 का टिकट की बात आप करें, NA1 का टिकट मैंने नहीं मांगा। NA1 का टिकट पार्लियामेंट बोर्ड डिसाइड करता है। ये बात आपने की है काशिफ अब्बासी के शो में। देखिए, मैंने वो उस चीज से आप वो मतलब मत निकाले। मैंने NA1 का टिकट नहीं मांगा था। हमने उसका एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बनता है, उसकी एक कॉन्स्टिट्यूशन होती है, उसमें 10 महीने, इलेक्शन बहुत दूर है। मैंने वो टिकट नहीं मांगा।